बड़ा सुनने में आ रहा है कि जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो चल रहे हैं वो आर्टिफिशियल है। एस्थेटिक में इसके बाकायदा ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, इसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और आप बगैर मेकअप के भी बहुत अच्छे दिख सकते हैं। कुछ ख़वातीन कहती हैं ना, ये जो एक्ट्रेस की तस्वीर है ना, बस ऐसा हो जाऊँ मैं। नींद पूरी होने के बावजूद क्यों हमारे डार्क सर्कल्स इतने वाजे हो जाते हैं? कुछ एक्सरसाइजेज है वो करें तो आपकी क्या है, आपकी आंखों की थकन उतरेगी थी और दूसरा ये कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी क्लीन होंगे। तो वाइटनिंग ड्रिप्स जो आजकल चल रही हैं इसके नुकसान क्या हैं और मतलब फ़ायदा भी है कोई या नहीं है, और उसको अगर हम एक बार करवा लेते हैं तो फिर वो हमें रिपीट करना है, फिर हमें दोबारा वो लेना है ट्रीटमेंट या नहीं लेना है? कहते हैं ना, शॉर्टकट मारने के चक्कर में या एक ही या दो ड्रिप के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाए, तो उसकी वजह से उस क्या होता है कि हमारी किडनीज की तरफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। 80 to 90% ये रिलायबल है। एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ाता है। 25 एज के बाद जो है एक नॉर्मल लड़की की कोलेजन खत्म होना शुरू हो जाता है। कोलेजन कहा जाता है एक हमारी स्किन है, स्किन के अंदर एक बारीक सी ना फैटी लेयर होती है जो हमारी स्किन को बड़ा सॉफ्ट रखती है या बड़ा नेचुरली ग्लो रखती है। जैसे कि आजकल की हमारी जो ख़वातीन हैं वो इतना सोशल बर्डन ले लेती हैं अपने ऊपर कि वो मतलब नहीं कर पाती है, तो उनके लिए इजी ट्रीटमेंट हमारा क्या हो सकता है? ये भी मिसपरसेप्शन है ख़वातीन का कि एस्थेटिक के तमाम ट्रीटमेंट्स बहुत महंगी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लड़कियां पार्लर्स में होती हैं, जो जॉब कर रही होती हैं, तो अगर वो यहाँ पे स्विच करना चाहें कि भाई हम एस्थेटिक की तरफ ट्रीटमेंट्स की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहिए? पार्लर हमारा एक अलग फील्ड है, एस्थेटिक अलग फील्ड है। एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट तैयबा फैसल और आज मैं आपके लिए एक बहुत ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स। आज हम एस्थेटिक प्रोसीजर, माइक्रोनेडलिंग, पीआरपी, पिगमेंटेशंस, ऑयली स्किन, इन सब के हवाले से बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ तशरीफ रख रही हैं सुमेरा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है कि जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो चल रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्यों हमारी ख़वातीन हैं वो इस चीज़ से जो है वो डर रही हैं कि अगर हम ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो हमें इसका मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? देखिए, ये बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम जैसे डेली रूटीन में मैं आपको बताऊँ, आजकल हमारी ख़वातीन जो पैराडोल से जी रही होती हैं, रोज़ाना सुबह शाम इनटेक हो रहा होता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके भी हैं। हम कोई भी एक क्रीम किसी भी ज़ख्म के लिए यूज़ करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स उसके लिए होते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है और इसके बाद जो है हमारी जो मेडिसिन्स हैं, क्रीम्स हैं, जो हम सीरम्स या केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन बहुत माइनर स्टेज में उसका वो होता है, असर होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन डर की वजह से इसको ना ले सकें। और मैं ये कहूँगी, जैसे हमारे पॉलर्स हैं, मैं उसको गलत नहीं कहती, लेकिन हमारे पॉलर्स में जो हम टेम्परेरी तौर पे अपने फेस की ब्यूटी को एनहेंस करते हैं और स्कार्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, या कोई भी पिगमेंटेशन है, कोई भी फ्रेकल्स हैं, तो वो वक्ती तौर पे ज़रूर वो हाइड हो जाते हैं। लेकिन एस्थेटिक में इसके बाकायदा ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, इसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और आप बगैर मेकअप के भी बहुत अच्छे दिख सकते हैं। तो ये चीज़ इसका बहुत प्लस पॉइंट है। अच्छा सुमेरा, हमें ये बताएं कि हमारी जो ख़वातीन हैं जब वो 30s में और 40s में जब वो आ जाती हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को जो है ना छोड़ देती हैं, मतलब वो कहती हैं कि अब मतलब नहीं उनको कोई अपना ट्रीटमेंट देना। लेकिन आप हमें ये बताएं कि ये जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है इसको हम एजिंग के हवाले से आप क्या मतलब मशवरा देना चाहेंगी कि अगर हम लेते हैं तो हम किस हद तक इसमें हमारी एज कम नजर आ सकती है, क्या इसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, गर्ल्स में जो हम 25 एज तक होती है, तो हमारी सेल्फ प्रोडक्शन काफ़ी होती है कुदरती तौर पे। अल्लाह ताला की तरफ से बॉडी में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब एक मेंटेन एक लेवल पे चलते हैं। लेकिन जब हम 25 क्रॉस कर देते हैं, तो हमारा नेचुरली हम शादियाँ हो जाती हैं, उसके बाद हमारा जो एक कैल्शियम हमारे अंदर जाना चाहिए, एक डेली क्वांटिटी जानी चाहिए, हम अंडा यूज़ करना छोड़ देते हैं, बच्चों में लग जाते हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाने में लग जाते हैं। असल में जब से हमें ट्रीटमेंट की या अपने आप के हेल्थ की केयर की ज़रूरत होती है, उसी वक़्त से हम अपनी केयर करनी छोड़ देते हैं। तो अब ये कोलेजन को ख़त्म हो जाना या ग्लो ख़त्म हो जाना, कम हो जाना, ये सब चीज़ एक नेचुरल है। तो 25 एज के बाद जो है एक नॉर्मल लड़की की कोलेजन खत्म होना शुरू हो जाता है। कोलेजन कहा जाता है एक हमारी स्किन है, स्किन के अंदर एक बारीक सी ना फैटी लेयर होती है जो हमारी स्किन को बड़ा सॉफ्ट रखती है या बड़ा नेचुरली ग्लो रखती है। तो वो चीज़ हमारी ना ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। अब हम कोई भी चीज़ खाएंगे, कैल्शियम लेंगे, प्रोटीन लेंगे, तो उसका असर हमें नज़र आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम बच्चों वाली स्किन हमारी हमेशा रहे, ऐसा नहीं होता, उसकी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो और एस्थेटिक की तरफ आने के लिए आप 20 से ऊपर
या 20 एज तक भी आप इसकी ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। Okay. तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं उससे आपकी एज डिले हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, नहीं। क्योंकि वो एक नेचुरल जी प्रोसेस जी है जी ना, बिल्कुल तो वो तो उम्र तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगी तो आप वो डिले कर सकती हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। ओके। अच्छा, तो अब ये बताएं हमें कि 20s 30s और 40s में मतलब हमारी ट्रीटमेंट जो वो अलग अलग हैं, हमें किस तरह से मतलब लेनी है वो, यानी कि एज वाइज बताएं आप हमें। 20 30 मतलब आपने कहा अभी 30 40 और 50 की एज में जो है वो प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं। ये नहीं समझिए अगर हम 30 से अब जाएं तो हमारे फेस पे सिर्फ पिगमेंटेशन होती है और इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं होती, लेकिन फिर भी पिगमेंटेशन होती है जो एक बारीक से स्पॉट से शुरू होती है और फिर वो फैलती जाती है, फ्रेकल की एक शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर हम 40 पे जाएं तो फिर हमारी हल्की हल्की स्पाइन लाइन आनी शुरू हो जाती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं प्रॉपर, तो हर चीज़ की ट्रीटमेंट अलग है। अगर हम उसको उसी वक्त से लेना शुरू कर दें, उसकी ट्रीटमेंट उसी वक्त से रोकथाम उसकी शुरू कर देंगे, मॉइस्चराइज करना शुरू करेंगे। हम सनब्लॉक कभी लगाते हैं स्कूल जा रहे हो, स्कूल्स में तो इतना ज़्यादा नहीं, यानी अगर हम ऑन जॉब हैं, वर्किंग वुमेन है, तो हम ज़रूर उसको ले लेते हैं सनब्लॉक को, वरना हम अपनी उसमें लाइफ में ऐड भी नहीं करते हैं लाइफ रूटीन में। तो या यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़कियां होती हैं वो इसको यूज़ करती हैं, तो हमें लेकिन सनब्लॉक की रोज़ ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे आप घर में हैं चाहे बाहर हैं। स्किन आपकी चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, रोज़ाना मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और हम ये समझते हैं कि शायद ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमारी मॉइस्चराइज़र ख़त्म होने लगता है। नेचुरल जो मॉइस्चराइज़र होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो हमारी स्किन के बाहर रिलीज हो जाता है, जो हमारी बॉडी से जल्दी ख़त्म हो जाता है, सही। वो ड्राइनेस हो जाती है। अच्छा सुमैर, अब जैसे कि आजकल की हमारी जो ख़वातीन हैं वो इतना सोशल बर्डन ले लेती हैं अपने ऊपर कि वो मतलब नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए इजी ट्रीटमेंट हमारा क्या हो सकता है कि सबसे जो इजी ट्रीटमेंट हो वो ले लें, कम फील करवा Afford कर सकें, सकें। या सही। सो सबसे आपकी जो लीस्ट आपकी जो प्रोसेस है, आपका प्रोसीजर है, वो क्या है? देखिए हमारे अब ये भी मिसपरसेप्शन है ख़वातीन का कि एस्थेटिक की तमाम ट्रीटमेंट्स बहुत महंगी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर लेवल पे हर तरह की मेडिसिन्स, हर कंपनी की अलग अलग रेट्स अलग अलग रेंज के अंदर मौजूद हैं। अगर आप नॉर्मल, मैं एक सिंपल पीआरपी की अगर बात करूँ, पीआरपी जो है बहुत इफेक्टिव है स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी। स्किन के लिए जो है वो हम उसके अंदर आपके ब्लड ड्रॉ किया जाता है, प्लाज्मा अलग किया जाता है, आपके प्लाज्मा को ही इंजेक्ट कर देंगे, तो वो भी बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। थोड़ा सा टाइम टेकन है बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये नेचुरली एक हीलिंग एजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, प्लाज्मा इटसेल्फ, और ग्लो करता है हमारी स्किन को, कोलेजन प्रोड्यूस करता है, बहुत फायदे। अब हम इसी के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आए। अब कोई एजेड खातून मेरे पास आती हैं, वही कहती हैं कि मेरे पीआरपी कर दें और उसी रेट पे कर दीजिएगा जिसमें आपने मेरी बेटी के किया था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका प्लाज्मा और उसका प्लाज्मा अलग है, उसकी ग्रोइंग एज है, आपकी ग्रोइंग एज नहीं है, तो हमें लाजमी उसके अंदर कुछ इस तरह के वाइज ऐड करने पड़ेंगे जो आपकी जो असल रिक्वायर्ड है आपकी स्किन को, वो उसको ट्रीट कर सके। अगर हम नॉर्मल प्लाज्मा उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे आपकी पीआरपी में, तो उसका ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा जैसे कि आप चाह रहे होते हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं, मैं ये कहूँगी, कुछ ख़वातीन कहती है ना, ये जो एक्ट्रेस की तस्वीर है ना, बस ऐसा हो जाऊँ मैं, तो ऐसा नहीं होता। हर एज की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, हर एज की परेशानियां भी अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से treat किया जाता है। अच्छा, आप ये बताएं सुमेरा कि जो ऑयली स्किन है, आजकल की हमारी जो गर्ल्स हैं वो बहुत परेशान रहती हैं कि ऑयली स्किन हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑयली स्किन सिर्फ इसलिए हो रही होती है कि हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है, वो फ्राइज़ की सूरत में हो, वो समोसों की सूरत में हो, ये तो आपको पता है लंच के नाम पे हम ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि अगर हम नेचुरली जो स्किन में हमारे प्रोड्यूस हो रहा होता है ऑयल, उसको हम ये समझते हैं कि वो ऑयली है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइज करने की। मॉइस्चराइजर्स भी कई तरह के होते हैं, ऑयल बेस भी होते हैं, जेल बेस भी होते हैं, वाटर बेस भी होते हैं। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वाटर बेस मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करें, सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। उससे क्या होता है, आपकी ऑयली स्किन जो है ऑयल प्रोड्यूस करना ख़त्म कर देती है, वो ऊपर से जस्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है सुमैरा, ये बताएं हमें कि नींद पूरी होने के बावजूद क्यों हमारे डार्क सर्कल्स इतने वाजे हो जाते हैं? यानी अगर कोई ख़वातीन है, आप मेरी मिसाल ले लें, अगर मैं 5 घंटे की नींद ले लेती हूँ तो उसके बावजूद भी मेरे डार्क सर्कल्स ख़त्म नहीं होते, इसकी क्या वजह है और इसका क्या इलाज क्या हो सकता है? हम नॉर्मल तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते अपनी आइज़ की।
योगा की बहुत सारी हमारी एक्सरसाइजेज जो हमें सुबह उठ के करनी चाहिए, लेकिन हम सुबह आँख खुलते ही जो हमारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर अब होती हैं, अभी हमें सुबह उठ के ये करना है, अभी ये वाले काम निपटाने हैं, अभी बच्चों का स्कूल जाना है, अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, Yeah. ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी जो अपनी हेल्थ है उसके ऊपर जो नेगेटिव असर आते Yeah, हैं। of course. अब ठीक है, हम 5 घंटे की नींद तो करके हम फ्रेश हो जाते हैं कि चलो आज तो 5 घंटे या 6 घंटे हम सो लिए, बड़े फ्रेश हो गए, लेकिन असल तो हमारी जो अंदर एक ग़िज़ा हमारी जानी चाहिए थी वो भी नहीं जाती है। दूसरा ये कि हमने आइज़ के इर्द गिर्द जो हमारे हल्के बन जाते हैं या डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं। तो उसकी क्रीम्स भी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स हैं जो आ रही हैं, जा रही हैं, घर भी देख रही हैं, ऑफिस भी देख रही हैं, तो वो मतलब शॉर्ट टाइम में क्या कर सकती हैं वो? मतलब ये सब करने के लिए तो आपको काफ़ी टाइम चाहिए। नहीं चाहिए होता। आप सिर्फ रात को सोने से पहले अपने फेस को वॉश करें, अपनी आँखों के इर्द-गिर्द सर्कल मोशन में आप ट्यूब्स हैं, क्रीम्स मौजूद हैं, आप उसके हिसाब से आप उसको सर्कुलर मोशन में उसको अप्लाई करें। फिर दूसरा ये कि आप जब सोएं तो सो के उठने के बाद आप कुछ एक्सरसाइजेज है वो करें, तो आपकी क्या है, आपकी आँखों की थकन उतरेगी भी, और दूसरा ये कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो वो फिर हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है। उसके लिए माइक्रो नीडलिंग भी है, उसके लिए आई डार्क सर्कल्स के लिए हमारे पास पीआरपी भी है। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें फिलर्स का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें इसकी। अच्छा सुमेरा, हमें ये बताएं, एक मेरे पास अभी सवाल आया है कि हाइड्रा फेशियल और नॉर्मल फेशियल, तो ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो यही मतलब कहती हैं कि हाइड्रा फेशियल, जब नॉर्मल फेशियल है तो हम हाइड्रा फेशियल की तरफ क्यों जाएं? तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ समझाती हूँ। देखिए, मैं अगर आप मेरी ओपिनियन लें, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, ये फील होता है कि अगर आप थोड़ा सा अपना बजट हाई करके, थोड़ा सा दिन ज़्यादा गुजार के नॉर्मल फेशियल की जगह अगर आप हाइड्रा फेशियल ले लें तो वो आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। असल में यूँ कि उसमें हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल फेशियल्स हैं उसमें हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, वो उसको मसाज किया जाता है, वो रिमूव कर दी जाती हैं। क्यों? क्रीम्स का ज़्यादा देर भी आपके फेस पे लगा रहना, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन का भी बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ क्योंकि मैं करती रही हूँ काम भी। तो क्रीम्स का ज़्यादा देर लगा रहना भी आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। वो उसके आपको एक्ने भी हो सकती है, मतलब जो इसका जो पिगमेंटेशन भी हो सकती है, कोई भी एलर्जी हो सकती है। हाइड्रा फेशियल में जो भी हम एसिड्स यूज़ कर रहे होते हैं, सीरम्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट किए जाते हैं, मतलब वो जज़्ब कर दिए जाते हैं। वो अंदर जाके जो काम करते हैं वो नॉर्मल जो एक्सटर्नली जो हम क्रीम्स यूज़ कर रहे थे वो नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि उसके अंदर टूल्स इस तरह के होते हैं जो आपकी बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ हैं, जैसे कि आपकी स्किन लटक रही है, नेक उसकी सैगिंग हो रही है थोड़ी स्किन, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि हमारी जो एक्टिव एक्नी है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरा ये कि हमारी स्किन टाइट हो जाती है उससे, कोलेजन प्रोड्यूस होता है। सिर्फ मैं उसके बाद बता रही हूँ आपको कि जो हाइड्रा मशीन में टूल्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत डीप क्लीनिंग हो जाती है, तमाम इम्प्योरिटीज़ उससे ख़त्म हो जाती हैं। तो एक ही हाइड्रा फेशियल से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम एसिड्स ही ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं कि जो आपकी स्किन के लिए ही, स्किन के अकॉर्डिंगली यूज़ किए जाते हैं। अच्छा सुमेरा, हमें ये बताएं कि जो लड़कियां पार्लर्स में होती हैं, जो जॉब कर रही होती हैं, तो अगर वो यहाँ पे स्विच करना चाहें कि भाई हम एस्थेटिक की तरफ, ट्रीटमेंट्स की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनके लिए आसान है, मुश्किल है? तो इसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, आप बताएंगे हमें? देखिए, मैंने जहाँ से अपना एस्थेटिक का कंप्लीट किया था, मैंने डिप्लोमा किया है, और अगर इसी तरीके से जो कुछ ख़वातीन हैं अपग्रेड करना चाहती हैं अपने आप को, तो उनको जो जिस चीज़ में फील्ड में कमांड हासिल है ना, उसी चीज़ को थोड़ा-थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करें, बहुत सारी चीज़ें वेरिएशंस लेकर आएँ। अगर जैसे मैं आपको कहूँ कि पार्लर्स में जो काम कर रही होती हैं उनको फेशियल्स हैं, कुछ उसकी ज़्यादा अच्छी कमांड होती है। अगर वो हाइड्रा मशीन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगी, उसके बारे में पढ़ेंगी, उसके एक-एक टूल के बारे में पढ़ेंगी, उसके फंक्शंस हैं, सबके अलग-अलग फंक्शंस हैं, सबके अलग-अलग ट्रीटमेंट्स हैं, उन सब से भी हम इलाज करते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ आने के लिए आपको ऑब्वियसली पढ़ना तो है। फिर दूसरी चीज़ है कि पार्लर हमारा एक अलग फील्ड है, एस्थेटिक अलग फील्ड है। एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेके चलने के लिए, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, मतलब जो आपने साइंस से भी बीएससी नहीं भी किया तो भी आप इस पे मतलब कमान हासिल कर सकते हैं, जॉब कर सकते हो कंप्लीट। और ये तमाम चीज़ें जो है थोड़ा सा ज़ाहिर, आपको हर चीज़ में मेहनत तो करनी है, कोई भी छोटे से छोटा काम है उससे मेहनत बहुत ज़रूरी है।
तो हर चीज़ मुझे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, मैं स्ट्रिंजेस कैसे यूज़ करूँगी, वो तो बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ड्रिप्स लगाना, व्हाइटनिंग ड्रिप्स हम लगाते हैं, वो बड़ा मुश्किल था। तो ब्लड ड्रॉ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, एक खौफ होता है, बहुत सारी लड़कियों में ऐसा होता है, लेकिन कोशिश करने से, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। तो ये है कि अपने आप को थोड़ा-सा अपने आप को खुद से सेल्फ एजुकेट करते रहें और इस चीज़ को कोशिश करें। अब तो हर चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है, अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छी चीज़ों को फॉलो करें तो ये होता है कि आपको जो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें ना उनकी नोहा होती रहती है, उससे आप एजुकेशन हासिल करते रहते हैं। तो अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें और फिर कोई अच्छा एक जो प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। ऑफ कोर्स जो व्हाइटनिंग ड्रिप्स जो आजकल चल रही हैं और पहले तो क्रीम्स आती थी, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते थे जहां आपको मतलब गोरा गोरा करना है वहां उसको यूज कर सकते हैं, जादू हो जाएगा। जादू हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि व्हाइटनिंग ड्रिप्स जो आ रही हैं जो बिल्कुल शॉर्ट, उन्होंने शॉर्टकट दे दिया है आपको, तो इसके हवाले से हमें आप क्या बताएंगी कि इसके नुकसान क्या हैं और मतलब फायदा भी है कोई या नहीं है, और उसको अगर हम एक बार करवा लेते हैं तो फिर वो हमें रिपीट करना है, फिर हमें दोबारा वो लेना है ट्रीटमेंट या नहीं लेना है? बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन होते हैं, तो हमारी स्किन में, तो उसकी प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, तो हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता जाता है। हमारे जो इंजेक्शन है और ख़ासतौर पे जो व्हाइटनिंग ड्रिप्स हैं, जो आजकल बड़े मशहूर हुए हैं, व्हाइटनिंग ड्रिप्स जो है वो उस मेलानिन की प्रोडक्शन को कुछ हद तक रोकती हैं, समझे डिले कर देती हैं। तो अब वो चीज़ें भी हम एक ही इंजेक्शन में या एक ही ड्रिप में, ऐसा नहीं होता कि वो वाइट हो जाए, मेलानिन कम होते होते थोड़ा सा लेकिन इफेक्ट होता है। अब अच्छी जगह पे आप जाएँ और जो लोग अच्छे इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज़ के यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। इवन आपकी जो अंदर इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है, एनर्जी लेवल हाई होता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो कहते हैं ना शॉर्टकट मारने के चक्कर में या एक ही या 2 ड्रिप के अंदर-अंदर ये सब कुछ हो जाए, तो उसकी वजह से उस क्या होता है कि हमारी किडनीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, 8 से 9 ड्रिप्स मिनिमम होता है कि आप उसको लगाएँगे तो आपकी बॉडी में विज़िबल चेंज नज़र आता है। मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे साल के लिए ये चल जाएगा। हाँ, 1 साल तक भी ऐसा होता है। हम अपने खाने-पीने में थोड़ी एहतियात करें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, तो इतनी ज़्यादा जल्दी हमें इस चीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, 1 साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर हमें थोड़ा-सा ज़रूरत पड़ती है कि हम ड्रिप्स दोबारा लें। लेकिन ये मैं ये कहूँगी आपको कि 80 टू 90% ये रिलायबल हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ाता है, आपका जो विटामिन्स लेवल है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 8-9 सिटिंग्स के बाद फिर आपको ज़रूरत नहीं है। जो चाहता है वो ले ले और जो नहीं चाहता वो नहीं ले, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इसके एज़ कम्पेयर टू व्हाइटनिंग ड्रिप्स मैं अगर ये कहूँगी कि वेट लॉस ड्रिप्स जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। या उसके लिए आप कोशिश ये करें वेट लॉस के लिए कि आप जो फिज़िकली एक्टिव हो सकते हैं, फिज़िकली आप जो भी ट्रेनिंग एक्सरसाइज ले कर सकते सकते हैं, हैं, हाँ, बिल्कुल। योगा करें आप, या एरोबिक्स जो भी आपके लिए कन्वीनिएंट है, वो आप करें। डाइट को अपनी कंट्रोल करें, लेकिन ये वेट लॉस ड्रिप्स ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो असरात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। सही। आपकी जो किडनीज़ हैं वो बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि हमारा जितना भी कोलेस्ट्रॉल या समझे फैट है वो किडनी से ज़रिए ही रिंस होता है बॉडी से, और वो जाके वो ब्लॉकेज हो जाती है। अच्छा, तो मैं आजकल के जो हालात हैं उसके हवाले से जो हमारी ख़वातीन हैं वो थोड़ा-सा पीछे हट जाती हैं ना, कि मतलब एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं या हाइड्रा फेशियल है, जो भी है, तो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, महँगा हो जाएगा, बचत कर लो, ये कर लो। तो आप ये बताएँ कि आप भी अपना क्लिनिक ऑन कर रही हैं, तो आपके पास क्या पैकेजेज़ हैं हमारी ख़वातीन के लिए? पैकेजेस अब आप, मैं वही मिसाल दूंगी कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। अगर आपके पास अच्छा है अमाउंट, आप अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अच्छा अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिलेगी। आपको जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी दी जाएंगी। इंजेक्शंस जो हैं वो ऐसे दिए जाएंगे जो आपको 1 से 2 दफ़ा में ही फ़र्क पड़ेगा। उसके थोड़े से हमें प्रिकॉशंस लेनी होंगी, लेकिन ये है कि उसके रिजल्ट्स वाकई नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी, मैं उन ख़वातीन की बात अगर करूँ कि जो अफोर्ड करना ज़रा उनके लिए मुश्किल होता है। अब जैसे लोग टीचिंग कर रहे हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने उसको रन कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को, तो वो दिल छोटा ना करें, उनके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। हमारे पास पैकेजेज़ होते हैं। पैकेजेस भी हैं, उनके अकॉर्डिंगली, यानी उनके बजट के अकॉर्डिंगली ही हम लेके चल रहे होते हैं, ताकि वो भी इसमें पीछे ना हट सकें। बिल्कुल। मैं आपसे कहूँ कि कम से कम अगर 2000 का भी आप इंजेक्शन ये ले सकते हैं, व्हाइटनिंग ड्रिप्स ले सकते हैं, उससे भी आपको वही फ़र्क लगेगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, थोड़ा सा एक
टाइम लगेगा, सही। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स आपको वैसे ही मिलेंगे। तो फिर आज हमारी खवातीन खुश हो जाने वाली हैं क्योंकि हमारे पास आ गया है बहुत जबरदस्त पैकेज। अब हाइड्रा फेशियल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। आज हमारे साथ सुमैरा सिद्दीकी साहिबा ने बहुत सारी अपनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में हमसे शेयरिंग की है, हमें सब बताया है कि हाइड्रा फेशियल, पीआरपी, एक्ने स्कार्स वगैरह सब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप उसका इलाज करवा सकते हैं और बहुत कम में करवा सकते हैं। तो हमारी खवातीन को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हमने आपसे तमाम अपनी चीजें शेयर कर ली हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं है। और तो सुमेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इतना टाइम दिया अपना और अपनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें इतने अच्छे अच्छे मशवरे दिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और इन योर चैनल। और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, और मैं काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकी और बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह आगे शेयर करने के लिए। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आप लोगों को भी और बाकी जो ख़वातीन हैं उनको भी सर्व कर सकूँ, जो कि मेरा प्रोफेशन है यही। और मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो आज हमारी खवातीन ने सुन लिया है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कोई मुश्किल बात नहीं है, आप आ सकते हैं, फेशियल करवा सकते हैं, नीडलिंग प्रोसेस भी करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। नंबर हमारी स्क्रीन पर, अगर कोई रब्ता करना चाहे तो रब्ता कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।